क्या आपने कभी सोचा है कि शिवलिंग पर जल आखिर क्यों चढ़ाया जाता है? आज के इस विश्लेषण में हम इसी रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं। ये सिर्फ एक रोजमर्रा का काम या कोई आम कर्मकांड नहीं है, बल्कि इसके पीछे ब्रह्मांड और ऊर्जा का एक बहुत बड़ा रहस्य छिपा है। जरा सोचिए, हर दिन लाखों मंदिरों में शिवलिंग पर जल की बूंदें गिरती हैं, लेकिन क्या यह सवाल कभी आपके मन में आया है कि ऐसा होता क्यों है? ये कोई ऐसी परंपरा नहीं है जो बस यूं ही शुरू हो गई हो। हर एक बूंद जो शिवलिंग पर गिरती है ना, वो एक बहुत बड़े अनसुलझे रहस्य की ओर इशारा करती है। आइए इस साधारण से दिखने वाले काम के पीछे के गहरे अर्थ को समझते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस रहस्य और हमारी इस प्राचीन परंपरा की। आपको जानकर शायद हैरानी हो, लेकिन भगवान शिव की पूजा में जल चढ़ाने की ये परंपरा आज या कल की नहीं, बल्कि हजारों साल पुरानी मानी जाती है। जरा सोचकर देखिए, इतने लंबे समय से एक ही प्रथा बिना रुके पूरी श्रद्धा के साथ चली आ रही है। भाई, इतने हजार वर्षों का विश्वास किसी बहुत ही ठोस और वैज्ञानिक आधार पर ही टिका हो सकता है, और यही निरंतरता इस परंपरा की सबसे बड़ी ताकत है। अब आते हैं जल पर, जिसे शास्त्रों में शांति का प्रतीक माना गया है। हमारे शास्त्रों में एक बहुत ही गहरी बात कही गई है। जल परम शांति और जीवन का प्रतीक है। मतलब पानी सिर्फ प्यास बुझाने वाली कोई चीज नहीं है, ये एक साक्षात जीवन ऊर्जा है। जब यही पवित्र और शांत जल हम शिवलिंग पर अर्पित करते हैं ना, तो ये सिर्फ एक भौतिक क्रिया नहीं रह जाती। शिवलिंग पर जल चढ़ाने से हमारे मन और हमारी आत्मा को एक अजीब सी असीम शांति मिलती है। ये हमारे अंदर की उथल पुथल को शांत करने का एक बहुत ही पावरफुल तरीका है। और अब बात करते हैं उस सबसे बड़ी घटना की, विश्वान और ऊर्जा के संतुलन की। हम सब ने वो कहानी तो सुनी ही है, समुद्र मंथन की, जहां भगवान शिव ने पूरे ब्रह्मांड को बचाने के लिए वो भयंकर हलाहल विष पी लिया था। आप सोचिए, उस विष की गर्मी और तीव्रता कितनी विनाशकारी रही होगी। वो तो पूरे ब्रह्मांड को राख कर सकती थी। उस भयानक ताप को, उस भयानक गर्मी को अपने कंठ में रोक लेना कोई मामूली बात बिल्कुल नहीं थी। और बस यहीं से शुरू होती है ऊर्जा को बैलेंस करने की ये पूरी प्रक्रिया। शिवजी के भीतर उस ब्रह्मांडीय विष की वजह से जो अपार गर्मी और तीव्र ऊर्जा पैदा हुई थी ना, उसे ही संतुलित करने के लिए शिवलिंग पर जल चढ़ाया जाता है। जल की इस पवित्रता से उस ईश्वरीय ऊर्जा को शांत करने का यह तरीका सच में अद्भुत है। यह कृत्य सिर्फ एक पूजा नहीं है, बल्कि उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा को बैलेंस करने की एक लगातार चलने वाली प्रोसेस है। इसके साथ ही ये कृत्य नकारात्मक ऊर्जा का विनाश भी करता है। जब उस अनंत ऊर्जा को जल से शांत किया जाता है, तो इसके जो आध्यात्मिक रिजल्ट्स मिलते हैं वो कमाल के होते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि ये हमारे आसपास मौजूद हर तरह की नेगेटिव एनर्जी को दूर कर देता है, और दूसरा, इससे हमारे घर में सुख और शांति आती है। भाई, सीधी सी बात है, जो जल साक्षात शिव की ऊर्जा को शांत कर सकता है, वो हमारी जिंदगी के हर तरह के तनाव और नेगेटिविटी को तो धो ही सकता है ना। ये हमारे घर को एक पवित्र और शांत जगह में बदल देता है। तो क्या किसी खास दिन इसका महत्व और बढ़ जाता है? बिल्कुल। अगर आप यही जल सोमवार के दिन या फिर महाशिवरात्रि जैसे विशेष दिन शिवलिंग पर चढ़ाएं, तो इसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। आम दिनों के मुकाबले इन खास दिनों में ब्रह्मांडीय ऊर्जा का फ्लो कुछ ऐसा होता है कि यह साधारण सा दिखने वाला उपाय बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स देने लगता है। ऐसा माना जाता है कि उस सही समय पर किया गया ये छोटा सा काम आपकी किस्मत तक बदलने की क्षमता रखता है। इसलिए अगली बार आप जब भी शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, तो इसे पूरी श्रद्धा से और इसके पीछे के इस गहरे विज्ञान को याद रखते हुए चढ़ाइएगा। यह ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ जुड़ने का सबसे आसान और सबसे पावरफुल रास्ता है। तो इस रहस्यमयी ऊर्जा को महसूस करते हुए कमेंट्स में एक बार जरूर लिखिए, हर हर महादेव। जल का ये गहरा रहस्य तो अब हमने समझ लिया है, लेकिन भगवान शिव की पूजा में एक और बहुत बड़ी पहेली छुपी हुई है। क्या आपने कभी सोचा है कि बेलपत्र केवल भगवान शिव को ही क्यों चढ़ाया जाता है? आखिर इसके पीछे कौन सा वैज्ञानिक और आध्यात्मिक रहस्य है? ये जानेंगे हम अपने अगले विश्लेषण में। तब तक के लिए ज्ञान की इस खोज में हमारे साथ जुड़े रहिए।